विद्यालय की प्रधानाचार्य, जिनके कुशल नेतृत्व के द्वारा आज हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके अनुभव का पारावार नहीं, ऐसे परम व्यक्तित्व डॉक्टर रेणु सहगल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। विद्यालय की एचएम श्रीमती सुहानी दौर का भी हम स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी, बहुत खूबसूरत बना है, वेरी नाइस। इसी क्रम में विद्यालय के सभी इंचार्ज का भी हम स्वागत करते हैं। विद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष का भी हम स्वागत करते हैं। सरस्वती की पावन धारा को प्रवाहित करने वाले समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका गण का भी हम स्वागत करते हैं। इंग्लिश में अदिति मैम के साथ। Thank you, sir. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader has a confidence to stand alone. With this quote, it is a matter of great pleasure and honor to welcome our respected principal, Dr. Renu Sehgal, our leader. We welcome you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. It is my turn to extend a gracious welcome to our headmistress, Suhani Daur, our in-charges, departmental heads, and my dear teachers. On behalf of second and third language department, I welcome you all. We also have an online quiz on Kahoot app at the end of our book review. Request you to keep your devices handy. I now request our departmental head, Mr. Rakesh Mishra, to proceed with the event. धन्यवाद मैम। जैसा कि आपको विदित हो कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का आज हमारे विभाग द्वारा पुनर्प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ महाकवि कालिदास ने भूत भावन भगवान शिव की अष्टमूर्ति की वंदना से किया है। तो आइए हम भी भगवान भोलेनाथ पर पुष्प वर्षा एवं दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सृष्टिः स्रष्टुराज्ञा वहति विधिभूतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विभक्तः श्रुतिविषयगुणा याति ताव्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अभिज्ञान, अभिज्ञान का अर्थ है आभूषण, अर्थात ज्ञात वस्तु को दिखाकर ज्ञान कराना अभिज्ञान कहलाता है। शाकुंतलम का अर्थ है पक्षियों के साथ जिसका लालन पालन हुआ हो, अर्थात कुंतल। कुंतल का अर्थ ही होता है पक्षी। इस प्रकार नायिका का नाम शकुंतला रखा गया, तो नाटक का पूरा मिलाकर नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। इसमें कालिदास ने उपमा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत जब शकुंतला को देखते हैं तो उनकी नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सरसिजम अनुबद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिन मन हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनोज्ञः वल्कलेनापि तन्वी किमेव मधुराणाम मंडलानाम नाकृतीनाम। शैवालों से युक्त अर्थ है, शैवालों से युक्त तालाब अच्छा लगता है, कलंक युक्त चंद्रमा भी सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार से वल्कल वस्त्र में शकुंतला कितनी सुंदर दिख रही है, अर्थात सुंदर आकृतियों पर सब कुछ ही सुंदर लगता है। जैसा कि आपको विदित हो, यह धरती का पहला गांधर्व विवाह है, लव मैरिज है, जिसमें रिंग सेरेमनी मुद्रिका की भी चर्चा की गई, जिसका अभिज्ञान आभूषण के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इसी प्रकार गृहस्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थो ही कन्या पार की ये वो तमाद संप्रेष परिग्रहितु
जातो ममायम विस्दा प्रकामम प्रत्यार्पित न्यासिवंतरात्मा। अर्थ है कन्या पराया धन होती है, उनको उनके रक्षक, उनके मालिक के पास भेजकर कृषक, गृहस्थ निष्काम मन वाला हो जाता है, अर्थात उसका हृदय हल्का हो जाता है, क्योंकि वह न्यास के भार से मुक्त हो जाता है। तो तात्कर्ण कहते हैं कि जब मैं बीतरागी, मैं बैरागी सन्यासी कन्या के विदाई के समय इतना दुखी हो रहा है, तो बताइए उस गृहस्थ की क्या स्थिति होती होगी जो कि कन्या को जनित करता है, पैदा करता है, उसके बाद पालन पोषण करता है, फिर भी वह दूसरे के हाथ सुपुर्द कर देता है। इस नाटक के विशद वर्णन हेतु अपने अन्य सदस्य के पास आप सबको ले चलते हैं। इसी क्रम में पात्रों के गुण अवगुण के अवलोकन में निपुण अदिति मैम को आमंत्रित करता हूं कि आप कुछ प्रमुख पात्रों के चरित्र को प्रस्तुत करें। अदिति मैम। Thank you, sir. The love story that gave birth to our nation, Bharat. The setting of the play is marked by the beauties of the forested Himalayan foothills, where the young hermitage-dwelling girl Shakuntala falls in love with King Dushyant. So gentle and soft-spoken was she that even the birds and animals residing in the forest were drawn to her. The epitome of beauty, patience, and virtue, the daughter of a royal sage and the nymph Menaka, the foster daughter of Kanua. The heroine of the play, Shakuntala, is a beautiful young woman who falls in love with King Dushyant. Kanwa, the beloved foster father, is so attached to her daughter that he is moved to tears on the occasion of his separation from his daughter. He very well knows the importance of Kanyadan. Shakuntala's childhood was spent happily roaming around in the greenery of the hills along with her two friends, Anasuya and Priyambada. Both the girls are so dutiful, loyal, and quiet that they say nothing about the curse to anyone, even Shakuntala. The hot-tempered sage Durvasa, infamous for his nasty temper, came to the ashram. Lost in her thoughts, Shakuntala failed to notice the sage and greet him properly. He then places a curse on Shakuntala and King Dushyant. King Dushyant, the lover of Shakuntala, founder of the Puru dynasty, a man of striking personality, possesses almost all the qualities of a brave and noble-minded hero. There is no wonder in King Dushyant falling in love with such an uncommon beauty. But remember the words of sage Durvasa, because your heart, by loving fancies blinded, has scorned a guest in pious life grown old. Your lover shall forget you, though reminded, or think of you as of a story told. Is true love immortal? Let us find out. अब मैं नाटक का शुभारंभ करने के लिए अपनी सहअध्यापिका पंकज मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अदिति। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक आश्रम प्रवेश के नाम से जाना जाता है। प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप दिखाया गया है। कवि ग्रंथ की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए नांदी पाठ के द्वारा अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना करता है। तत्पश्चात सूत्रधार के ग्रीष्म ऋतु का मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आश्रम के मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा मृग को मारना चाहते हैं, उसी समय एक तपस्वी शिष्यों के साथ प्रवेश करके राजा को बतलाता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः अवध्य है। राजा उस तपस्वी की बात मान लेते हैं। इस पर तपस्वी उन्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। साथ ही राजा से आश्रम के सौंदर्य से आकृष्ट होकर वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। अपने राज में प्रवेश कर आतिथ्य को स्वीकार करने का आग्रह करता है। राजा रथ को आश्रम के बाहर छोड़कर सामान्य वेशभूषा में आश्रम में प्रवेश करते हैं। महर्षि कर्ण सोमतीर्थ को गए हुए हैं, इसलिए अतिथि सत्कार का भार शकुंतला पर है। राजा आश्रम में वृक्ष को सींचती हुई अत्यंत सुंदर 3 मुनि कन्याओं को देखता है। शकुंतला के सौंदर्य से आकृष्ट होकर वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है।
अपने राजकीय स्वरूप को छिपाने वाला दुष्यंत भ्रमर से पीड़ित शकुंतला की रक्षा करता है। मधुर वार्तालाप से वह शकुंतला के जन्म का वृतांत जानकर कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और तात कर्ण के योग्य वर से विवाह के संकल्प को जानकर वह उससे विवाह करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है और विविध मधुर संवादों से शकुंतला को आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है। शकुंतला भी दुष्यंत से प्रभावित होकर उस पर अनुरक्त हो जाती है। इसी बीच आश्रम में जंगली हाथी का प्रवेश होता है। राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करता है और शकुंतला भी अपनी सखियों के साथ प्रस्थान करती है। अगले अंक की जानकारी के लिए मैं मधु मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद पंकज मैम। द्वितीय भाग में दुष्यंत और उनके मित्र जो विदूषक हैं उनके मध्य वार्तालाप दर्शाया गया है। विदूषक दुष्यंत से बहुत परेशान है। वो क्योंकि राजा हैं, शिकार खेलते हैं, तो वो उनके शिकार खेलने से बहुत परेशान है। तो एक तो उनको शिकार खेलने से पहले ही परेशानी थी क्योंकि रोज रोज वो उनको जंगल में ले आते थे, और दूसरा वो अब शकुंतला के प्रेम में पड़ गए थे, तो अब तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वो पहले अपने आप में ही बात करते हैं, एक लंबी सांस छोड़कर मार दिया इस शिकारी राजा की मित्रता ने। यह गर्मी से भरी हुई दोपहर, दूर दूर तक पेड़ों की छाया नहीं, खाने पीने का स्वाद नहीं, और बिना सोचे समझे घूमते रहो इनके पीछे। हाथी घोड़ों की इस चिंगाड़ और हिनहिनाहट में मुझे तो नींद भी नहीं आती। इतने में मेरा दुख नहीं समाप्त होता। हाय रे विधाता, मेरी इस गाल पर एक फोड़ा निकल आया है। ये सारी बातें वो अपने आप में बड़बड़ा ही रहा था कि उसने देखा कि दूर से दुष्यंत आ रहे हैं और वो अपने आप में ही मग्न है क्योंकि वो शकुंतला की यादों में खोए हुए हैं। उनके गले में वन फूलों की माला है। वो उनको दुष्यंत के सामने अपने आप को इतना ऐसा दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, और वो टेढ़ा मेढ़ा होकर और थकी हुई अवस्था में खड़ा हो जाता है और कहता है कि महाराज, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको झुककर अभिवादन करूं, तो इसीलिए आपकी जय हो। उसकी इस हरकत पर दुष्यंत मुस्कुरा देता है। दुष्यंत है कि फिर शकुंतला की यादों में खो जाता है और बार बार उसके अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करने लगता है। विदूषक पहले तो चिढ़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसमें रुचि लेने लगता है। तो दुष्यंत ये कहता है कि अब क्या करें, मैं वापस कैसे जाऊं उस आश्रम में, फिर से मैं शकुंतला की दर्शन कैसे करूं। वो ये सब बातें सोच ही रहे थे कि वहां पर दो ऋषि कुमारों का आगमन होता है। दोनों ऋषि कुमार उनको आश्रम की सुरक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप महाराज हमारी रक्षा कीजिए कि राक्षसों ने, जंगली जानवरों ने भयंकर हमारे यज्ञ हवन को मतलब बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो आपसे विनती है कि आप आए और हमारी सुरक्षा का भार उठाएं। दुष्यंत इस बात के लिए स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन तभी महल से दोवारिक का प्रवेश होता है और वो कहता है कि राजमहल से माताओं की आज्ञा है कि आज से चौथे दिन पुत्र पिंड पालन नामक का एक उपवास होगा और उसमें आपको उपस्थित रहना है क्योंकि ये पितरों से संबंधित है। अब दुष्यंत फिर से असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं तो पहले ही वचन दे चुका हूँ, लेकिन वो बाद में ये निर्णय करता है और विदूषक को कहता है कि आप मेरे बचपन के मित्र हैं और मेरे लिए मेरे छोटे भाई के समान हैं। तो मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप राजमहल में जाएं और वहां पर ये पुत्र पिंड पालन नामक का उपवास और इसकी पूजा माताओं के साथ संपन्न करें। इसी बात को लेकर विदूषक के चेहरे पर गर्व का भाव आ जाता है। वो सोचता है कि राजा ने मुझे छोटे भाई का सम्मान दिया है और मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, और वो महल की ओर प्रस्थान करता है और दुष्यंत आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ द्वितीय अंक मेरा समाप्त होता है और तृतीय अंक के लिए मैं अपनी सहभागी मंजू गुप्ता मैम से आग्रह करती हूँ कि वो आए और नाटक को गति प्रदान करें। धन्यवाद मधुमती मैम। जैसा कि आप सबने सुना है, मधुमती मैम ने बताया है कि इसमें विदूषक जो है वो माताओं के जो भी उपवास का कार्यक्रम है उसको गति देने के लिए चला जाता है, और ऋषि कुमारों ने राजा दुष्यंत से
राजा दुष्यंत से प्रार्थना की थी कि भाई आप हमारे ऋषिवर की अनुपस्थिति में राक्षसों से हमारी रक्षा करें और हमारे इस आश्रम का भार अपने ऊपर लें। तो राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम में उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं। वो यहाँ एक विष्कंभक के रूप में, विष्कंभक मतलब सहायता प्रदान करने वाले, तो राजा दुष्यंत यहाँ विष्कंभक के रूप में प्रवेश होते हैं। और पहले ही वो शकुंतला के प्रेम में, जो जब उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा था तो उसके प्रेम में आसक्त हो गए थे, तो वो उसी की धुन में खोए हुए थे। उसी समय देखते हैं कि आश्रम के वाटिका में शकुंतला अपनी दोनों सखियों प्रियंवदा और उसके साथ प्रवेश करती है और वहां पर गौतमी भी आती है। लेकिन उसी समय वहां पर शकुंतला को एक भ्रमर काट लेता है, जिससे उनको ताप चढ़ जाता है। ताप मतलब बुखार, और उनका शरीर तपता है। तो वो उनको कमल पत्तों से हवा करती है। तो ऋषि के आश्रम में ये सब प्रियंवदा अपनी शकुंतला अपनी सखियों के साथ बातें कर रही होती है। तो उनकी सखियां उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, अरे शकुंतला, तुम्हें तो ये जो ज्वर हुआ है, ये ताप जो है तुम्हारे शरीर का, ये कोई ऐसा ताप नहीं है, ये तो प्रेम का ताप है, और तुम उस राजा के प्रेम में पड़ गई हो, इसलिए तुम्हारा शरीर तप रहा है। शकुंतला भी उनकी बातें सुनकर राजा के ख्यालों में पहले से खोई हुई थी, तो वो उसको कहती है और फिर सखियों के कहने पर कमलिनी पत्र पर अपने नाखूनों से राजा को पत्र लिखती है। इसी समय राजा वहां पीछे वृक्षों की झुरमुट में से छुपकर शकुंतला और उसकी सखियों के वार्तालाप को सुनता है। और वह भी राजा दुष्यंत भी शकुंतला के प्रेम में पहले से ही विलिप्त है, तो वो अपनी प्राण पिपासा को शांत करते हुए और शकुंतला के समक्ष प्रविष्ट होते हैं, और वो शकुंतला के सामने अपने प्रेम का इजहार करते हैं, अपने प्रेम को प्रस्तुत करते हैं। और वो शकुंतला से कुछ कहने ही वाले थे कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। गांधर्व विवाह एक तरह का प्रेम विवाह है जो अग्नि के समक्ष किया जाता है, जिसे बाद में माता पिता भी स्वीकृति दे देते हैं। राजा के गांधार विवाह की बात कह ही रहे होते हैं कि उसी समय वहां आश्रम की एक ऋषि कन्या साध्वी गौतमी का प्रवेश होता है, और वह शकुंतला से कहती है कि चलो आश्रम की ओर चलो। वो सब आश्रम की ओर जाती है और अपनी पिपासा को राजा पिपासा को शांत नहीं कर पाता है, और वो उन्हें देखता रहता है पेड़ के पीछे से छुपकर। तभी वहां पर राक्षस जो आश्रम को अस्त व्यस्त कर रहे थे, वो ही राजा को आकर ध्यान दिलाते हैं कि अरे राजा, तुमने एक श्लाघनीय व्रत लिया हुआ है इस आश्रम की रक्षा करने का, और तुम कहाँ खो गए। तो राजा को उसी समय ध्यान आता है और वो अपने धनुष बाण लेकर अपने श्लाघनीय रक्षा व्रत की ओर रत हो जाता है। इसी तरह इस तीसरे अंक का जहाँ विरह भी है और थोड़ा मिलन भी, लेकिन फिर विरह है, इसकी समाप्ति यहाँ होती है। इसके बाद में चतुर्थ अंक के लिए अपनी सह अध्यापिका मीना गुरंग को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू मैम। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ भाग में मैं आप सभी को ऋषि कण्व के आश्रम में ले चलती हूँ। इसी आश्रम में शकुंतला का लालन पालन हुआ था। राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो गया है। राजा शकुंतला को कुछ दिनों में बुला लेने का आश्वासन देकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट जाते हैं। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराज दुष्यंत की यादों में शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने उसी समय शकुंतला को शाप दे दिया, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। तभी यह सब शकुंतला की सखियां अनुसुईया और प्रियवदा देख लेती हैं। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। ऋषि ने कहा कि यदि शकुंतला उनका कोई प्रतीक चिन्ह उन्हें दिखाएगी तो उन्हें स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटते हैं
तो उन्हें देवताओं के द्वारा आकाशवाणी से शकुंतला के गंधर्व विवाह के बारे में पता चलता है। बेटी को उसके लिए सुयोग्य वर प्राप्त होने पर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पुत्री की विदाई की तैयारी करते हैं। ऋषि कहते हैं कि बेटी, विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। पुत्री की विदाई पर ऋषि कर्णव का हृदय दुख से भर जाता है। उनके आंसू रुक नहीं रहे होते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे मन में विचार करते हैं कि जब मुझ वनवासी को इतना दुख हो रहा है तो गृहस्थ लोग अपनी पुत्री के वियोग में कितने दुखी होते होंगे। विदाई के अवसर पर पिता अपनी पुत्री के सौभाग्य की कामना करते हुए ऋषि कर्णव अपनी पुत्री को सदुपदेश देते हुए कहते हैं, तुम सास ससुर की सेवा करना, सब पत्नियों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना, पति द्वारा अपमानित होने पर भी रोष से उनके विरुद्ध आचरण मत करना, सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व मत करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां ही गृहिणी नाम को सार्थक करती हैं। शकुंतला आश्रम से विदा होती है। शकुंतला को पति गृह भेजकर महर्षि कर्णव परम शांति का अनुभव करते हैं। इस अंक को अभिज्ञान शाकुंतलम का श्रेष्ठ अंक माना गया है। इसी के साथ चतुर्थ अंक की समाप्ति होती है। अब मैं अगले अंक के लिए संगीता मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मीना मैम। पंचम अंक की शुरुआत महर्षि के आश्रम से होती है। राजा के महल से होती है। शकुंतला माता गौतमी, ऋषि सारंग और शार्दूल के साथ राजा दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचती है, परंतु राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को पहचान नहीं पाते और विवाह वृत्तांत को मिथ्या बतलाते हैं। माता गौतमी, ऋषि सारंग और शार्दूल तथा राजा के मध्य आवेशपूर्ण बातचीत होती है, परंतु राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। अंत में राजपुरोहित राजा को कहता है कि भविष्यवाणी के अनुसार आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, तो मेरे विचार से इनके पुत्र होने तक मैं इनको अपनी पुत्री मानकर अपने पास रखता हूँ। यदि इनका पुत्र होगा तो आप इन्हें स्वीकार करना, अन्यथा नहीं। इस प्रस्ताव को राजा स्वीकार कर लेता है और साथ आए तपस्वी गण शकुंतला को राजपुरोहित के सानिध्य में छोड़कर चले जाते हैं। शकुंतला यह सब स्वीकार नहीं कर पाती और विलाप करने लगती है। उसकी यह दशा देखकर वहां उपस्थित जनों के नयनों से अश्रुधारा बहने लगती है। तभी वहां एक स्त्री आकार की तेजोमय ज्योति प्रकट होती है और शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। सभी दरबारी यह देखकर अचंभित हो जाते हैं और राजा दुष्यंत खिन्न मन से सारे वृत्तांत के विषय में सोचने लगते हैं। इसी के साथ पंचम अंक समाप्त होता है और षष्ठम अंक के लिए मैं अपनी सहयोगी श्रीमती राखी मिनोचा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संगीता मैम। अभिज्ञान शकुंतलम षष्ठ अंक में कवि कालिदास जी ने वर्णन किया है कि राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई मुद्रिका धीवर को मछली के पेट से प्राप्त होती है और वह उसे बेचने बाजार जाता है। उस मुद्रिका पर राजा का नाम अंकित होने के कारण सुरक्षा कर्मी उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं और निर्णय के लिए राजा के पास ले जाते हैं। मुद्रिका को देखकर राजा को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप के कारण गई स्मृति वापस आ जाती है और राजा शकुंतला को स्मरण करके दुखी होते हैं। वह धीवर से मुद्रिका लेकर उसे पुरस्कृत करके मुक्त करते हैं। उधर मेनका भी सखी सानुमति राजा की दशा देखने के लिए सुंदर रूप धारण करके महल में जाती है और देखती है राजा शकुंतला का अधूरा चित्र पूरा कर रहे हैं। राजा के हृदय में शकुंतला के प्रति प्रेम देखकर सानुमति अत्यधिक प्रसन्न होती है। राजा शकुंतला के यादों में खोए हैं। इतने में एक द्वारपाल राजा को मंत्री का पत्र देता है जिसमें दिन भर की कार्यवाही का वर्णन है। वह एक वृतांत है कि धनमित्र नाम का एक व्यापारी समुद्र में डूब गया है
और संतानहीन होने के कारण उसकी सारी संपत्ति राजकोष में मिला ली जाएगी। पत्र को पढ़कर राजा को अपने संतानहीन होने का अत्यंत दुख होता है। इसी बीच देवराज इंद्र का सारथी मातली का आगमन होता है। वह देवराज इंद्र का संदेश देता है कि दैत्यों के संहार हेतु इंद्र ने उन्हें सहायता के लिए बुलाया है। राजा दुष्यंत इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। यही षष्ठम अंक की समाप्ति होती है। मैं प्रियंका मैम से आग्रह करती हूँ कि सप्तम अंक को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राखी मैम। वैसे तो संपूर्ण नाटक मन को तरह तरह के रसों से सरोबोर करता है, पर सातवें अंक में विनियोग के बाद सुखद संयोग दर्शाया गया है। राजा दुष्यंत युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं। राजा इंद्र अत्यंत आदर के साथ राजा दुष्यंत को स्वर्ग से विदा करते हैं। राजा दुष्यंत स्वर्ग से लौटते समय हेमकुंड पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम से गुजरते हैं। इसी समय उनकी नजर एक बालक पर पड़ती है जो सिंह के साथ खेलते उसके दांत गिनने का प्रयास करता है। राजा उसके पराक्रम को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उसे पुत्र के समान प्रेम करने लगते हैं। तभी एक तपस्विनी वहां पर आती है। राजा उनसे पूछते हैं कि ये किसका पुत्र है। तपस्विनी उत्तर देती है, ये पुरु वंश का राजकुमार है। राजा को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। वह बार बार तपस्विनी से उस बालक के कुल का पता पूछता है और पिता का नाम भी पूछता है। तपस्विनी राजा को अपराजिता नामक औषधि पीने को देती है। राजा उस औषधि को पीता है और औषधि के पीते ही राजा दुष्यंत को ये ज्ञात हो जाता है कि ये बालक उसका ही पुत्र है। वह उस बालक को बहुत प्यार करता है और उसे आशीर्वाद देते हैं और उससे उसकी माता का नाम पूछते हैं। बालक द्वारा अपनी माता का नाम शकुंतला बताने पर उसे कुछ याद आता है और वह उसे उसकी माता के पास ले चलने को कहते हैं। भरत को अपने पिता के साथ देखकर शकुंतला खुशी से भागकर आती है और राजा को प्रणाम करती है। राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब शकुंतला राजा को महर्षि मारीच के पास ले जाती है। महर्षि मारीच राजा को दुर्वासा ऋषि के श्राप से लेकर राजमहल का सारा वृत्तांत सुनाते हैं तथा राजा को निर्दोषी बताते हैं, परंतु राजा फिर भी अपने किए के लिए शकुंतला से क्षमा मांगते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को राजमहल ले जाने की आज्ञा मांगते हैं। महर्षि मारीच तथा आश्रम के ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देके बड़े प्यार से विदा करते हैं। यहीं पर नाटक की सुखद एवं मंगलमय परिसमाप्ति होती है। अब उपसंहार बताने के लिए मैं अपनी सह अध्यापिका ज्योत्सना मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Priyanka ma'am. At last, I could say that Shakuntala in Kalidasa's version seems to be a perfect example of a submissive woman. Shakuntala is strong because of her emotions, not despite them. I think people of modern generation, after reading or understanding Shakuntala, will remember her not only for her beauty or her independent characterization and submissiveness, but also for her strength in the form of virtues such as beauty, forbearance, and patience. Kalidas has done his job of a playwright with extraordinary talent. Shakuntala's character is so close to the majority of modern women that even now a sensitive reader will definitely feel a connection. To conclude, the strength of Shakuntala lies in her deep and powerful emotions, which feed her strength of mind. Over to Miss Aditi now for the quiz. Thank you. Thank you, Jyotsna ma'am. Dear audience, thank you for being so patient, but now is the time to leave yourself for a win. I hereby present a quiz for you, for which you need to follow very simple steps. Number 1, please use your devices to log in via kahoot.it in any of your web browser. I have also shared the link on the Goenkan official group. I request you all to log in to kahoot.it. Just type kahoot.it. I also request the department which is hosting today to not participate. You will see a game pin on my screen once I start with it. You have to enter that game pin and full name to your quiz. For example, the way I have done it, if you can see, you will see your name on my screen once you have registered,
And now you need to answer the questions that you see on my screen. But please make sure that you focus on the color which has the correct answer, because on your devices, the colors only will be visible. You will not be able to see the options. I'm just showing the two images. This will be my pin. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, can you please tell us the pin? Yes, ma'am. I will tell you in a minute. Just wait a minute. I'm just showing you one thing. For your reference, this will be my screen. If you can see the first question, who wrote the play Abhigyan Shakuntalam? These three are the options, but in your screen, you will be able to see only the colors. I hope I'm making myself clear. You will be able to see only the colors. There is a time limit of around 30 seconds for one quiz. So those who are using their phones, they can also, switch screens to see the question and see the answer. Now I'll just share the screen. I hope I've made myself clear on this. Now this is the game pin that you need to enter. 8971. 89. Only 5 questions are there, and I would, want maximum participation. 894071. Very good, Asima ma'am. You're the first one to register. Ma'am, you're also there. Nani ma'am, ma'am, Pallavi ma'am. I hope you all can see your name. And they are asking nickname. Ma'am, you can write your full name. Okay. Yeah. 16 players we have, but in the meeting there are around 60 participants. At least 50 we need. Come on, I think for 5 questions, all of you can participate. 16 players. I'll not play, I've just told you how it is. Now, you have 2 more minutes to, participate. I'm again repeating the steps. Ma'am, nickname क्या लिखा है? Ma'am, yes, in nickname you have to write your name. Your name, ma'am. 21 players, that's nice. 22. Yes, ma'am. I think I should start now. 23 players are there. Principal ma'am, may I start? We have 22 players. दीदी मैम एक बार पिन बता दो फिर से उसमें ले नहीं रहा हूँ 89071 89407 sorry ma'am. Okay ma'am. The first question is, who wrote the play Abhigyan Shakuntalam? Please remember you will have to see my screen for the option, but choose the color on your screen. Please remember this. Only the colors will be visible. Ten seconds more. Okay, all of you have given the correct answer, and the first one to give was Preeti ma'am. Okay, let's for the second question, who gave the curse to Shakuntala? So you have the options of different rishis or sages. I'm again repeating, remember to change the color. To remember the color. I cannot tell you the answer, sorry. 18 correct answers we have, and it's Suhani ma'am now. That's nice.
Okay, third question. Let's see. Okay, it's again Suhani ma'am. What is the name of Shakuntala and Dushyant's son? I'm doing my tools. Sorry, Nitin sir. You have to use the app, sir, your browser. It's again Suhani ma'am on the first. Now, the last question, there are 6 parts in the play Shakuntalam. True or false? And you have 10 seconds now to answer. So let's see who is the winner. The third position goes to Pallavi ma'am, second Anju ma'am, and I think it's Preeti ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. And we also have Niraz, Rat ma'am and Suhani ma'am. I now request Rakesh sir to take over. काव्येषु नाटकम रम्यम राकेश सर काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत् श्लोक चतुष्टय। काव्यों में सबसे सुंदर नाटक होता है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसमें भी उसका चौथा अंक। इसी क्रम में इसका समापन भी जो है सुखानुभूति हुआ। हमारे जितने भी नाटक और फिल्म होती हैं उनके अंत में सुखानुभूति को प्रदर्शित किया जाता है, यह हमारी विशेषता है। इस नाटक में भी अंत में सुखानुभूति का प्रदर्शन किया गया है और मेनका अप्सरा विश्वामित्र के द्वारा जनित कन्या शकुंतला तथा महाराजा दुष्यंत से जनित पुत्र भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और हमारे विजेताओं का उत्साहवर्धन का प्रमाण पत्र देकर अपने मुखारविंद से कुछ शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। Congratulations, प्रीति रायकवार, बहुत-बहुत बधाई हो। Thank you, ma'am. And the runners are Suhani ma'am and Ratna ma'am, and I think two of them are also there. After Preeti, thank you, ma'am. Pallavi and one more. There is one, ma'am. There is one Thank you, baby, ma'am. There is one baby in that, and that baby is Ira Sai. Okay. Okay. They asked for a nickname, so I told my nickname. My nickname at home is baby. Okay. So very nice. And I tell you, राकेश सर, जो मैं आपसे बोलती हूँ ना, लीडर जो है दर्शाता है अपने टीम की। आई थिंक अभी तक का आज मेरे लाइफ में मैंने इतना अच्छा बुक रिव्यू कहीं नहीं देखा। अच्छा। और आपकी लीडरशिप है ना, आप हमेशा हर चीज पूछ के करके और हर बात को ध्यान से सुन के एज अ गुड लीडर आप बात करते हैं और आपके टीम मेंबर्स आपकी बात को सुनते हैं। ये है और आपकी टीम मेंबर्स आपकी बात को सुन के देखती हूँ कि आप कितने
कई दिनों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और बिल्कुल टाइम बाउंड आपने जो मुझसे 1 hour 40 minutes मांगे थे, you were able to finish. Lovely game, Aditi. You are so creative. Very nice. And इससे अच्छा तो कोई ही नहीं सकता. चैनल पर सही आ रही है, सीधी सीधी आएगी. अपना माइक ऑफ करिए, जिसका भी माइक चल रहा है इस समय. So Rakesh sir, you are a very good leader and you have got a lovely team. I think 100 में से 100 points है आपको. Thank you, man. Thank you. बहुत अच्छा बुक रिव्यू. और ऐसा ही अगर सारे डिपार्टमेंट्स अपने अंदर यूनिटी ले आए और एकता ले आए, because unity is a strength. We can do so many things with when we are united. United we stand, divided we fall. और ये मिसाल जो है हिंदी विभाग ने बहुत अच्छे से दर्शाती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड आई थिंक इससे ज्यादा कोई शब्द हो ही नहीं सकते. आज का दिन मेरा सफल हो गया. जी मैम, थैंक यू. क्रेडिट का लगा दीजिए जोशनी मैम, क्रेडिट. ताली बजा दीजिए सब लोग इनके लिए. जी. Very good. Fantastic. Very nice, systematic. There was no flow in between. It was very good flowing. Very nice. राकेश सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद आप सबको. आपके और आपकी टीम के लिए एक बड़ा सा चॉकलेट का पैकेट आई विल. 2 चॉकलेट हो गया मैम, 2 चॉकलेट. बहुत बढ़िया. ये कुछ दिन का भी आज भी देखिए क्या सौभाग्य है हमारा. बात है, आप बहुत पेशेंस के साथ अपनी टीम को लीड करते हैं और आपको जो चीज बताई जाती है आप उसको इतना अच्छे से प्रस्तुत करते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपका उस दिन वो भी बहुत अच्छा था, क्विज जो आपने करा था हिंदी का. और हिंदी विभाग के जितने भी इंटर हाउस कंपटीशन भी हुए हैं वो इतने मार्वलस हुए हैं कि आपके पास तो सच सोचिए एक से एक बढ़ के नगीने हैं और आप उसके ऊपर एक ताज बन के बैठे हुए हैं. वेरी नाइस. सब आपकी कृपा है मैम. बहुत अच्छा. ऐसा दिस क्वालिटी वी आर एबल टू मेंटेन इन ऑल आवर प्रेजेंटेशंस एंड एवरीथिंग, आई थिंक. and this kind of a unity. इस डिपार्टमेंट ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि हम थक गए, हम कैसे करें, हम स्लाइड कैसे बनाएं, हम वो कैसे करें, हम सब क्या करें, इतना काम है. सबके पास काम है, करेक्शंस है, लैंग्वेज है, सब कुछ है. बट देन दिस डिपार्टमेंट इज वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. जी मैम, धन्यवाद मैम. धन्यवाद मैम. अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य को धन्यवाद देता हूं कि जिनकी कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ. साथ ही विद्यालय की एचएम एवं सभी इंचार्ज तथा शिक्षक एवं शिक्षिका को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे विभाग की प्रस्तुति को इतने सुंदर ढंग से सुना और हमारा उत्साहवर्धन किया. अंत में मैं अपने विभाग के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक परिश्रम से और इतनी अच्छी स्लाइड्स बनाई. सबसे बड़ी बात है आप लोग, आपकी कितनी अच्छी पीपीटीज बनी है. बहुत. Yes ma'am, no doubt. I think हम कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे अभिज्ञान शकुंतला को. कभी भी किसने लिखा, क्या था, कभी नहीं भूल पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद मैम. धन्यवाद. धन्यवाद मैम.